हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज खुशी एंड अब हम करेंगे जर्नल एंट्री का फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का एंड अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज होती क्या है। ओके, उससे भी पहले हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। सबसे पहले कौन सा कॉलम आता है? डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर होता है हमारा लेजर फोलियो नंबर, फिर डेबिट एंड फिर क्रेडिट। राइट, ये होता है हमारा टोटल कॉलम्स। तो डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, देन डेबिट ब्रैकेट में रुपीस लिखना है एंड क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस लिखना है। ऊपर टॉप पर क्या आ जाएगा? हमारा जर्नल हेडिंग आएगा, वो भी बहुत जरूरी है। हमेशा हेडिंग डालना है। आप बना क्या रहे हो? जर्नल बना रहे हो, ठीक है। एंड इस टेबल को ऐसे हम कर देंगे क्लोज, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो अगर आप अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें तो क्या है हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन? पेड सैलरीज ₹30,000, रेंट ₹10,000 एंड वेजेस ₹80,000 बाय चेक। अब होगा क्या? आप लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे? सैलरीज टू बैंक, सैलरीज एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट टू बैंक आ जाएगा। फिर रेंट भी एक्सपेंस है टू बैंक, फिर वेजेस भी एक्सपेंस है टू बैंक। ऐसे अलग अलग एंट्रीज लिखोगे। बट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज को क्या कहते हैं हम? कि 3 एंट्रीज लिखने की बजाय एक ही एंट्री लिखो जिसमें आप तीनों का लिख देंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो मैं कैसे लिखूंगी? देखो, सबसे पहले यहाँ पे ईयर डाल देते हैं, अप्रैल 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास सबसे पहले है सैलरीज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सैलरीज अकाउंट डेबिट। फिर है मेरे पास रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। फिर है हमारे पास वेजेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट। 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? बैंक अकाउंट। पेमेंट किससे कर रहे हैं? चेक से कर रहे हैं। नरेशन क्या हो जाएगा? आप छोटी सी नरेशन लिख दो, एक्सपेंसेस पेड, या फिर आप लिखोगे सैलरीज, रेंट, वेजेस पेड, वो भी चलेगा। अदरवाइज वो सब ऊपर मेंशन ही है तो आप एक्सपेंसेस पेड भी लिख सकते हो, ठीक है। अमाउंट क्या क्या है? 30,000, 10,000 एंड 8,000। तो 30, 10, 8 एंड बैंक में कितना आ जाएगा फिर आपका? 48,000। ये होती है हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ अलग अलग एंट्री पास करना, मैंने तीनों को क्या कर दिया? यहाँ पर कंबाइन कर दिया, ठीक है। बिकॉज तीनों ही क्या है? हमारे एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ा इसलिए तीनों चीजें डेबिट। पैसे दे रहे हो तो असेट कम हुआ इसलिए बैंक हो गया हमारा क्रेडिट। क्लियर है? आई होप। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें सारी एंट्रीज कैसे लिखनी है? कंपाउंड लिखनी है। तो हम एक ही एंट्री पास करेंगे जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सेकेंड देखते हैं। Purchased goods from Hari for ₹30,000 at 10% trade discount and 2% cash discount. Payment was made immediately. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है। तो नेट वैल्यू निकालने के लिए 30,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 30,000 का 10% कितना होता है आपका? 3,000, राइट। तो आपका नेट वैल्यू कितना आ जाएगा? नेट परचेज वैल्यू वो आ जाएगा आपका। नेट परचेजेस कितना हो रहा है? 30,000 में से 3,000 हट गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया? 27,000। अब इस 27,000 पे आप क्या कर रहे हो? कैश डिस्काउंट दे रहे हो 2% का। पहले ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है, फिर कैश डिस्काउंट की निकालनी है। तो इस 27,000 पर अगर मैं 2% निकालूं तो कितना आएगा मेरे पास? 540 आ जाएगा। ये 540 क्या है? इतना मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। ये 540 क्या अमाउंट मिला मुझे? इतना मैं क्या दे रही हूँ? डिस्काउंट दे रही हूँ। तो मुझे पैसे कितने मिलेंगे? 27,000 था हमारा नेट परचेजेस आया था, उसमें से अगर 540 का डिस्काउंट चले गया तो बाकी रिमेनिंग क्या है मेरा?
अमाउंट जो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास 26,460। तो इतना मेरे पास क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है, परचेजेस है ना, मतलब इतना मैं दूंगी कैश एंड इतना मेरे को डिस्काउंट मिला है। क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट से हमें बस नेट परचेजेस की वैल्यू मिलेगी। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, हम लिखेंगे अप्रैल 7 है सबसे पहले, यहां पर आ जाएगा क्या, परचेजेस हो रहा है हमारा, परचेजेस क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम कैश दे रहे हैं, कैश अकाउंट टू हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट हमें मिला है ना, कैश डिस्काउंट मिला है, उस डिस्काउंट को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेजेस आ गए, जो हमारी नेट परचेजेस वैल्यू निकली है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नेट परचेजेस कितनी निकली थी 27, उस पर हमने माइनस करके कैश कितना आया था 26,460 एंड हमने डिस्काउंट कितना दिया है, हमें कितना मिला है 540 का। तो ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री इस ट्रांजैक्शन की। नरेशन क्या आ जाएगी आपकी, गुड्स परचेज्ड एंड 2% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आई होप क्लियर है। परचेजेस एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ, कैश आप दे रहे हो, असेट कम हो रहा है इसीलिए क्रेडिट, एंड डिस्काउंट रिसीव तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या है, एक रेवेन्यू अकाउंट है, आपको गेन हो रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, पेड टू राजू ₹5,000 इन कैश एंड ₹7,000 इन चेक। तो हम कैश भी दे रहे हैं, चेक भी दे रहे हैं, एंड किसे दे रहे हैं, राजू को दे रहे हैं। अप्रैल 15 का ट्रांजैक्शन है, तो इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, अप्रैल 15 क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, सबसे पहले डेट आ जाएगा मेरा, फिर मैं राजू को पेमेंट कर रही हूं, तो राजूज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्या क्या दे रही हूं मैं, कैश में भी पेमेंट कर रही हूं एंड चेक भी दे रही हूं, तो इंस्टेड ऑफ चेक हम बैंक लिखेंगे। कैश कितना दिया मैंने 5,000, बैंक में चेक से कितना दिया 7,000, तो टोटल राजू को कितनी पेमेंट दे दी हमने 12,000 की पेमेंट दे दी। नरेशन क्या आ जाएगा, अमाउंट पेड टू अमाउंट पेड टू राजू हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, राजू क्यों डेबिट हुआ, बिकॉज राजू को आप पेमेंट दे रहे हो, पहले हमारी कोई लायबिलिटी होगी, हमारे क्रेडिटर होंगे, इसीलिए आज हमें उन्हें पेमेंट करनी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू रोमा ₹5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। तो अब मैं यहाँ पर जरा ये वाला कैलकुलेशन इरेज कर देती हूँ एंड उसके बाद हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। तो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, 5,000 के गुड्स हमने बेचे 20% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो सबसे पहले नेट सेल्स कितनी हो जाएगी हमारी, 5,000 का 20% निकाल लो, कितना होता है 5,000 का 20%, 1,000 रुपये। तो हमारा नेट सेल क्या आ जाएगा, 5,000 माइनस 1,000, 4,000 रुपीज का हमारा होगा नेट सेल्स। ठीक है, उस पे हम क्या दे रहे हैं, 3% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, बट हमें क्या है, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली, तो सिर्फ आधी पेमेंट हमारे पास आई है। तो अगर मैं देखूं तो 4,000 का 3% का कैश डिस्काउंट कितना होता है, 120 रुपीज, बट ये डिस्काउंट किस पे है, पूरी पेमेंट पर है, हमें मिल कितनी रही है, आधी पेमेंट मिल रही है। तो 2,000 अगर अभी हमें कैश मिलेगा तो उसके लिए डिस्काउंट कितना हो जाएगा 60 रुपीज, एंड बाकी 2,000 अभी हम
ड्यू रखेंगे, जब उसकी पेमेंट मिलेगी तब वो डिस्काउंट के लिए हम बाद में डालेंगे। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या आ जाएगा आपका अप्रैल 18 के ट्रांजैक्शन के लिए। रोमास कैपिटल अकाउंट, रोमाज अकाउंट डेबिट। कैपिटल आपकी मर्जी होती है, अगर आपके स्कूल वाले कैपिटल लिखवा रहे हैं आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। फिर आपको क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। आपने उसको डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एंड क्या हो रहा है यहाँ पर आपका सेल्स हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फिर से समझते हैं, पहले मैं एक बार अमाउंट लिख देती हूँ यहाँ पर। तो सेल्स हमारी पूरी कितनी हुई है, नेट सेल की वैल्यू डालेंगे 4000, उसमें से 2000 की पेमेंट वो अभी कर रही है। 2000 में से भी अगर 60 रुपए डिस्काउंट है तो बाकी कितना बच गया 1840। अब आप डेबिट साइड पूरा टोटल करेंगे तो आपको 4000 मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या किया, अगेन समझाती हूँ। नेट सेल्स हमें मिला था 4000, राइट। टोटल नेट सेल्स कितना आ गया था हमारे पास 4000। अब इस 4000 को, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है हाफ पेमेंट है, तो इसको 2 में डिवाइड कर दो, हाफ हाफ कर दो। एक हो गया 2000, एक हो गया 2000। एक 2000 की पेमेंट हमें मिल रही है। कैश डिस्काउंट हम कब लगाते हैं, जब पेमेंट मिलेगी। तो इस वाले पर तो मैं कैश डिस्काउंट नहीं लगाऊंगी, इस पे अगर मैं डिस्काउंट लगाऊं तो इसका 3% कितना बन जाता है मेरा 60 रुपीज। और 2000 माइनस 60 कितना हो जाएगा 2000 माइनस 60 अगर आप करें तो ये आ जाएगा आपका 1940। यस, तो ये 1940 आपको पैसे मिल रहे हैं। 60 रुपीज का आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड 2000 अभी तक आपके पास नहीं आया तो उसको आप रोमा को अपना डेटर बना के रखेंगे। क्लियर है, ये 1940 है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया है। ठीक है, इसका नरेशन क्या आ जाएगा, गुड्स सोल्ड टू रोमा, हाफ पेमेंट received and 3% discount allowed। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर रुपीज 8000। ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। तो बाकी का 3000 क्या है, उसने अभी पेमेंट नहीं किया तो उसको क्या करेंगे, अपना डेटर मान के रखेंगे। तो वो असेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए रमेश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अप्रैल 20 में एंट्री क्या बनेगी हमारी, रमेश अकाउंट डेबिट। हमारा असेट इंक्रीज हुआ, डेटर बढ़ गया तो इसीलिए डेबिट 3000 से। हमें पैसे कितने मिल रहे हैं अभी, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 मिल रहा है। एंड हमने सेल्स कितनी की है, 2 सेल्स अकाउंट, हमने सेल्स पूरी की है 8000 की। समझ आ गया, तो इन्हें कहते हैं कंपाउंड एंट्रीज। आपको सब कुछ एक साथ लिखना है। क्या आ जाएगा आपका नरेशन, गुड्स सोल्ड टू रमेश, ये हो जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश रुपीज 10,000 एंड डिलीवरी वैन अ पर्सनल असेट ऑफ रुपीज 50,000। मतलब 10,000 जो प्रोप्राइटर है बिजनेस का, उसने क्या किया, 10,000 कैश डाला और एक डिलीवरी वैन डाली है बिजनेस में। पर्सनल एसेट क्यों लिखा है, बिकॉज वो उस पर्सन का था, प्रोप्राइटर का था, जो अब वो बिजनेस में डाल रहा है। तो अप्रैल 25 हम क्या लिखेंगे, आपको कैश टू कैपिटल की एंट्री तो पता ही है, वही एंट्री होगी आपकी, बस इसके साथ अब डिलीवरी वैन भी आ गई है। तो कैश अकाउंट डेबिट जब पहली एंट्री डालते हैं हम, और इसके साथ एक डिलीवरी वैन भी आ रही है, तो वो डिलीवरी वैन भी क्या हो जाएगा,
डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट आ रहा है। 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री, अगर याद है तो वही एंट्री है, बस इसमें डिलीवरी वैन आ रही है तो हमने वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60,000। क्लियर है। इसका नरेशन क्या बनेगा आपका, नरेशन हो जाएगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, बात समझ आई। डिलीवरी वैन क्यों डेबिट है, क्योंकि डिलीवरी वैन हमारा असेट होता है, असेट इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो डेबिट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, अप्रैल 26 क्या है, कैश पेड टू अनिल ₹975 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ ₹25। हम इतना कैश दे रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव किया है एंड अनिल को पेमेंट कर रहे हैं। तो अप्रैल 26 क्या एंट्री होगी हमारी, अनिल को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब पहले अनिल हमारी लायबिलिटी होगा, जैसे आज हम पे कर रहे हैं तो अनिल हो जाएगा डेबिट, अनिल्स अकाउंट डेबिट। 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, आप पेमेंट कर रहे हो। 2 आपको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रिसीव तो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। तो क्या आ जाएगी आपकी एंट्री, कैश हम कितना दे रहे हैं 975, डिस्काउंट कितना मिला 25, मतलब अनिल को कितना है 1000 रुपए, इन दोनों को ऐड कर लो 1000 रुपए आएगा। ठीक है, इसका नरेशन क्या बन जाएगा, कैश पेड टू अनिल, ऐसे करना है इसे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया क्या कर रहे हैं हम। थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट क्या है, पेड टू राजू ₹10,000 इन कैश एंड ₹2,000 बाय चेक। ये तो इजी है, अभी हमने ऐसा ही एक डील किया था, राइट। तो अप्रैल 30 राजू को पेमेंट कर रहे हैं हम। यस, तो राजू को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब राजू पहली हमारी लायबिलिटी होगा, आप पे कर रहे हो तो राजू हो जाएगा डेबिट। 2 कैसे कर रहे हो, कैश भी दे रहे हो एंड चेक भी दे रहे हो, तो बैंक अकाउंट भी आएगा। कैसे कैसे, कैश कितना दिया हमने, कैश हम दे रहे हैं 1000 एंड चेक से दे रहे हैं 2000, तो 1000 कैश से 2000 चेक से, तो राजू के अकाउंट में कितने आएंगे 3000 एंड आपका नरेशन क्या हो जाएगा, अमाउंट पेड टू राजू। आई होप ये क्लियर है। मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, इसके बाद है हमारा एक लास्ट ट्रांजैक्शन। यस, सो फॉर्मेट को हमेशा बनाते हुए चलना है, फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, तो फॉर्मेट आपका नीट होना चाहिए नोटबुक में, उसमें कोई गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, पेड ₹4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5,000। तो सेटलमेंट वाला मैंने आपको बताया था, सेटलमेंट कब होता है, जब ज्यादा पैसे देने होते हैं, कम दे रहे होते हैं, तो डिस्काउंट मिला है हमें, राइट। तो अप्रैल 30 का ट्रांजैक्शन, हमें मोहन के अकाउंट में कितने देने थे, हमें मोहन को हमें कितने पैसे देने हैं 5000, हम दे कितने रहे हैं 4800, मतलब हमें क्या मिला है 200 रुपए का डिस्काउंट मिला है, राइट। तो मोहन्स अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मोहन्स अकाउंट डेबिट। 2 कैश अकाउंट, हम दे रहे हैं पैसे। 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यस, मोहन को कितने पैसे देने हैं, हमने लिखा है मोहन को देने हैं 5000, हम कैश दे कितना रहे हैं 4800 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ, फिर हमें 200 रुपए का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। सेटलमेंट वाली एंट्रीज में हमेशा डिस्काउंट आएगा, याद रखना। क्लियर है, इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट पेड टू मोहन एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट। क्लियर है,
तो विद दिस हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया है। सो कुछ चीजें आपको यहाँ से रिवाइज करनी है वापस। ये था आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ एक ही एंट्री आपको पास करनी है एंड उसी में क्या है, आप सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। आई होप क्लियर है। यस, तो अगर कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।